अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये क्लास 9 की कंप्यूटर साइंस की बुक है। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज। कल के लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम डिस्कस किया था। नंबर सिस्टम में कन्वर्जन जो है वो पढ़ी थी। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इजी सा जो है वो लेक्चर है, सिंपल सी और बेसिक सी चीज़ें हैं। मेमोरी जो है वो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेमोरी होती क्या है। मेमोरी से मुराद हमारे कंप्यूटर की एक फ़िज़िकल डिवाइस है। एक फ़िज़िकल डिवाइस जो कि हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होती है, जिसके अंदर कंप्यूटर जो है वो डाटा स्टोर करता है। जैसे हमारे ब्रेन में मेमोरी होती है, इसी तरह जिसमें हम चीज़ें जो हैं वो याद करते हैं, सेव रखते हैं, इसी तरह हमारे कंप्यूटर की भी एक मेमोरी होती है जिसमें वो डाटा को सेव करता है। जैसे कि इसमें इस जो डाटा है, डाटा कौन सी फॉर्म में हो सकता है, इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियोज हो सकती हैं, वीडियोज हो सकती हैं। ये सारा डाटा जो है वो उसमें स्टोर करवाता है। तो जिस डिवाइस में डाटा स्टोर होता है उसे हम कंप्यूटर की मेमोरी या स्टोरेज भी कहते हैं। अब ये मेमोरी हम डिस्कस तो कर रहे हैं कि मेमोरी क्या है। अब मेमोरी होती क्या है बेसिकली, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं रैम, रोम, यूएसबी, जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। फ्लैश जो होगी हमारी, कार्ड्स हो गए, सीडीज हो गई, डीवीडीज हो गई, फ्लॉपी डिस्क, ये सारी की सारी जो हैं वो मेमोरीज होती हैं जिसके बारे में हम सब जानते हैं। अब जो है डिफरेंट टाइप का डाटा जो है वो इन मेमोरीज के अंदर जो है वो स्टोर होता है। बुक से जो है वो चैप्टर को, टॉपिक को हम रीड कर लेते हैं। क्या है मेमोरी? क्या है? कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? इज एनी फिजिकल डिवाइस, एक ऐसी फिजिकल डिवाइस है कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा, जो कि डाटा को स्टोर करने की सलाहियत रखती है। प्राइमरीली देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ डाटा। अब क्या है, मेमोरी जो है वो दो तरह की होती है। मेमोरी की जो है वो टू टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं वो? फर्स्ट जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है और सेकंड जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। बोथ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आर शोन इन फिगर 2.3 में जो है वो दोनों तरह की जो है वो मेमोरीज जो है वो कंप्यूटर की डिस्कस की गई हैं, दिखाई गई हैं। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस दीज टू टाइप्स इन डिटेल। नेक्स्ट जो है वो हम इन वो जो है वो मेमोरी की टाइप्स को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पीछे जो हमने जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो डिस्कस की हैं, उनमें से कुछ वो वोलेटाइल होती हैं, कुछ जो है वो नॉन वोलेटाइल होती हैं। अब वोलेटाइल जो है मेमोरी वो क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी जो है उसमें डाटा जो है वो सेव तो करते हैं हम, लेकिन जो डाटा है वो आर्जी तौर पे, यानी कुछ देर के लिए स्टोर रहता है फिर डिलीट हो जाता है। यानी कितनी देर के लिए जो है उस मेमोरी में डाटा जो है स्टोर रहता है, डाटा टेम्परेरी तौर पे थोड़ी देर के लिए स्टोर रहता है, उसे हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि डाटा जो है वो जिसमें स्टोर है थोड़ी देर के लिए होता है, कितनी देर के लिए उसमें स्टोर रहता है? तो इसका आंसर है कि जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है उसमें डाटा सेव रहेगा। जब हम कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे तो हमारा डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट टाइम जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो मेमोरी बिल्कुल आपकी ब्लैंक होगी, खाली होगी, उसमें जो है वो डाटा कोई भी आपको नहीं मिलेगा। तो इस मेमोरी को हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी की एक एग्जांपल है। बुक से जो है वो रीडिंग जो है वो हम कर लेते हैं। क्या है वोलेटाइल मेमोरी को हम प्राइमरी जो है वो स्टोरेज भी बोलते हैं। अ डिवाइस विच होल्ड डाटा एज लॉन्ग एज इट हैज़ पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट। क्या है अ डिवाइस? एक ऐसी डिवाइस विच होल्ड, जो कि होल्ड पकड़ के रखती है या कंट्रोल रखती है डाटा को, एज लॉन्ग एज उतने टाइम तक, इट हैज़ पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट, जब तक कि उसके साथ पावर सप्लाई जो है वो कनेक्ट रहती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक हम कंप्यूटर को ऑन रखेंगे हमारा डाटा जो है वो उसमें मौजूद रहेगा। जब हम उसको ऑफ कर देंगे तो डाटा जो है वो उससे लॉस्ट हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो हमें डाटा वो वहाँ पे नहीं मिलेगा। इस कार्ड वोलेटाइल मेमोरी, ऐसी मेमोरी क्या कहलाती है? वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। इट्स बेस्ट एग्जांपल इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी की शॉर्ट फॉर्म क्या है? रैम है।
तो इसकी एग्जांपल क्या है, रैम जो है वो इसकी एग्जांपल है, विच होल्ड मेमोरी ओनली एज लॉन्ग एज इट कनेक्ट टू अ पावर सोर्स। ये इस क्या है, विच होल्ड, रैम जो है वो इसकी एग्जांपल है। रैम में भी इसी तरह से ही होता है, ये जब तब तक हमें मैम जो है वो डाटा जो है शो करवाएगी जब तक ये ऑन रहेगी पावर सप्लाई के साथ। जब इसको ऑफ कर दिया जाएगा तो डाटा हमें शो नहीं होगा। एज सोन एज अ पावर सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड, जब जो है पावर सप्लाई जो हम से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ऑल द डाटा इन रैम इज क्लियर्ड, तो उसमें रैम में जितना भी डाटा होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है वो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। उसको हम स्टोरेज जो है वो स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, ऐसी मेमोरी जिसमें हमारा डाटा जो है वो परमानेंट सेव रहता है जब तक कि यूज़र, मतलब हम नहीं चाहते, हम जो है इस्तेमाल करने वाले जो हैं वो कंप्यूटर को, जब तक हम नहीं चाहेंगे हमारा डाटा जो है वो उसमें से डिलीट नहीं होगा। चाहे हम अपनी मर्जी से कंप्यूटर को जितनी बार मर्जी ऑन ऑफ कर लें, इसमें से कंप्यूटर में से डाटा जो है वो डिलीट नहीं होगा। इसकी मिसाल, इसकी एग्जांपल जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ये क्या होती है, वो डिवाइस जो हम लोग अपना डाटा या अपनी चीज़ें सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर नहीं लगाते, हम कंप्यूटर के साथ जो है वो हम उसको खुद से लगाते हैं ताकि हम उसमें अपना डाटा जो है वो सेव कर सकें। जैसे कि एग्जांपल है इसकी यूएसबी हो गई, यूएसबी हम कंप्यूटर के साथ लगा के उसमें हम अपना डाटा जो है वो संभाल के रख सकते हैं। हार्ड डिस्क भी इसीलिए यूज़ होती है, हम अपना डाटा जो है उसमें सेव रख सकते हैं। रैम के अंदर क्या था, रैम के अंदर हमारा डाटा जो सेव नहीं होता था, सिर्फ कंप्यूटर जो है वो अपना डाटा उसमें सेव कर सकता था। लेकिन क्या है, यूएसबी हो गई और जो है हार्ड डिस्क हो गई, डीवीडीज हो गई और सीडीज हो गई, इस सब में क्या है, हम अपना डाटा हम अपने मकसद के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। और लेकिन क्या है, ये किन की एग्जांपल है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल्स हैं और इनको हम जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं। बुक से जो है वो इस टॉपिक की रीडिंग हम देख लेते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज, a device which can hold data even if it is not connected to any power source। a device, ऐसी डिवाइस which can hold, जो कि which can hold data, जो जिसमें डाटा जो है वो महफूज रहता है, even if it is not connected, यहाँ तक कि क्या है, ये कनेक्ट ना रहे टू एनी पावर सोर्स, किसी भी पावर सोर्स के साथ, इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। The typical example for non-volatile memory are hard drives। hard drives जो हैं वो इसकी non volatile memory की examples हैं। flash drives हैं, flash drive जैसे USB वगैरह हम यूज़, and memory cards installed in सेल फोन, या जिस तरह के मेमोरी कार्ड जो हैं वो हम अपने सेल फोन्स में यूज़ करते हैं। ये सारी क्या कहलाती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज की एग्जांपल्स हैं ये सारी। इवन इफ़ यू टर्न ऑफ योर पीसी, यहाँ तक कि आप अपने पीसी को ऑफ भी कर दें, द डाटा इन योर हार्ड ड्राइव्स और फ्लैश ड्राइव स्टे इंटैक्ट। क्या है इसमें, जब तक, यहाँ तक कि हम क्या है अपने फ्लैश ड्राइव पीसीज को जो है ऑफ भी कर दें तो हमारा डाटा जो है वो हार्ड ड्राइव्स में या फ्लैश ड्राइव में सेव ही रहता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक जो है वो है डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में जो है वो डाटा जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, ये हम देखेंगे। इस टॉपिक में जो क्या है, क्या डिस्कस किया गया है कि हम जो है वो डाटा जो है सेव करवाते हैं, इमेजेस की फॉर्म में भी होता है, ऑडियोज़ भी होती हैं, वीडियोज़ की फॉर्म में भी होता है। ये सारा डाटा जो हम उसमें सेव करवाते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर ये किस तरह से सेव होगा, कंप्यूटर में ये किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कंप्यूटर उसे किस तरह से समझता है, ये सब जो है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं पीछे जो अपने लास्ट टॉपिक्स में, कि हमारा जो भी डाटा है जो कंप्यूटर में सेव होता है वो क्या है, वो हम तो सेव करवा देते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है वो हमारी जो है ज़ुबान तो समझ नहीं सकता, लेकिन वो उसको 0 या 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके जो चीज़ें हैं वो उसमें सेव कर लेता है। 0-1 जो बाइनरी फॉर्म है, सिर्फ वही कंप्यूटर जो है वो, कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो समझ सकता है। 0-1 की फॉर्म में लिखी हुई चीज़ें ही सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है।
कंप्यूटर के अंदर हम जो कुछ भी सेव करेंगे, वो चाहे वो इमेजेस हों, वीडियोस हों, टेक्स्ट कुछ भी हो, वो कंप्यूटर के अंदर 0 1 की फॉर्म में ही सेव होता है। और क्या है, जो भी डाटा हम सेव करेंगे वो कन्वर्ट होगा पहले 0 1 की फॉर्म में, ताकि कंप्यूटर जो है वो उसको इजीली समझ सके और मेमोरी में फिर उसको सेव कर लेता है। अब जो है वो डाटा जो है वो डायरेक्ट जो है वो सेव नहीं होता कंप्यूटर में। कोई भी डाटा जो हम उसमें सेव करेंगे वो डायरेक्ट सेव नहीं होगा, बल्कि क्या है, उसके दरमियान में जो है वो एक आस्की कोड है। आस्की कोड क्या है? आस्की कोड जो है वो उसकी फुल फॉर्म जो है वो हम जब ये टॉपिक रीड करते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आस्की कोड की फुल फॉर्म क्या है। तो जो है वो कोई भी जितने भी करेक्टर्स हैं, एबीसी के करेक्टर्स हैं, स्मॉल हैं या कैपिटल हैं, जितने भी करेक्टर्स हैं या उनकी जो है उनको एक कोड जो है वो स्पेसिफाई कर दिया गया है। उन कोड को देखते हुए क्या है वो कन्वर्ट किया जाता है, उस कोड को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। बाइनरी फॉर्म से वो फिर जो है वो कंप्यूटर में आपका जो डाटा है वो सेव हो जाता है। ये नेक्स्ट जो है वो हमारा पेज नंबर 41 पे और 42 पे हमारे पास जो है वो पूरा एक टेबल है आस्की कोड्स का, कि किस करेक्टर के लिए कौन सा आस्की कोड है। तो उसको भी हम देख लेंगे। पहले जो है वो हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, ये डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। डिजिटल कंप्यूटर स्टोर डाटा इन बाइनरी फॉर्म। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो डाटा को स्टोर करते हैं बाइनरी फॉर्म में। इट मीन्स दैट वेदर इट इज़ अ टेक्स्ट, इसका मतलब क्या है, चाहे वो टेक्स्ट हो, पिक्चर्स हो, मूवीज हो, और सम एप्लीकेशंस या कुछ भी हो, कुछ कोई और एप्लीकेशन हो, इट इज़ स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, ये कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। वो क्या है, जीरो और वन की फॉर्म में ही, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जीरो और वन की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में ही ये सेव होगी, स्टोर होगी। ऑल द करेक्टर्स ऑन योर कीबोर्ड हैज एन एसोसिएटेड कोड। अब आपके पास जो है वो कीबोर्ड के ऊपर जितने भी जो हैं वो करेक्टर्स हैं, उनको एसोसिएट मतलब उनको एक प्रोवाइड कर दिया है एक कोड इन बाइनरी में। दिस कोड इज कॉल्ड ASCII, आस्की कोड ऑफ द करेक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम, करेक्टर्स का आस्की कोड बोलते हैं। आस्की ASCII स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है आस्की की? A से अमेरिकन, S से स्टैंडर्ड, C से कोड, फॉर आई से इंफॉर्मेशन, एंड दूसरा सेकंड वाला जो आई है उससे इंटरचेंज। ये इसकी फुल फॉर्म है आस्की कोड की। इट इज़ अ de facto standard for representation of data inside computer memory। क्या है ये, कंप्यूटर मेमोरी में डाटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको जो है वो स्पेसिफाई कर दिया है। टेबल 2.5 प्रेजेंट्स द ASCII ASCII table which shows the code against each character on your keyboard। क्या है, फिगर टेबल जो है वो आपके पास नेक्स्ट पेज पे है। उसमें क्या है, तमाम जो आपके कीबोर्ड के करेक्टर्स जो हैं उनके आस्की कोड जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। द कोड आर गिवन इन डेसिमल फॉर्म, कोड जो है वो डेसिमल फॉर्म में भी हैं, बट इनसाइड कंप्यूटर मेमोरी दे आर रिप्रेजेंट आफ्टर कन्वर्जन टू बाइनरी फॉर्म। क्या है, कोड जो है वो आपके पास यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में है, उनको आपने क्या है कन्वर्ट जो है वो बाइनरी फॉर्म में किस तरह से होंगे वो भी जो है वो आप खुद से, कंप्यूटर जो है वो तो खुद ब खुद कर लेगा, लेकिन हमने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्जन जो है वो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हमने पढ़ी है कि डेसिमल नंबर हो, जैसे हमारे पास ये आस्की कोड्स जो हैं वो सारे डेसिमल फॉर्म में हैं, उनको अगर हमने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना कंप्यूटर तो उसको ईजिली कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन जो है अगर हमने खुद से करना हो किसी भी जो है करेक्टर के डेसिमल फॉर्म में जो आपका कोड है उसको अगर आपने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको 2 से जो है वो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेके उसका जो आपके पास रिमाइंडर्स जो आएंगे उनको आपने नीचे से जो है वो ऊपर तक आपने तरतीब से लिख लेना है, वो आपका जो है वो बाइनरी फॉर्म बन जाएगी, 0 और 1 की फॉर्म बन जाएगी। हमने पीछे जो है कन्वर्जन जो है उसमें देखा था कि किस तरह से हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे भी अगर हम करना चाहें उसके करेक्टर्स की जो है आपके कोड जो हैं उनकी कन्वर्जन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर जो है वो 41 है। 41 पेज पे ये एक पूरा टेबल है कंप्लीट। इस पे आपके क्या है डिफरेंट जो है कीबोर्ड्स के करेक्टर्स हैं उनके आस्की कोड्स जो हैं वो
बताए गए हैं। ये देखें यहाँ पे जो है वो करेक्टर्स में क्या बताया गया है, एसपी साइन है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, डबल कोट्स, ये उनके साथ कोड्स बताए गए हैं। ये कि ये जो आज की कोड्स हैं उनको कौन कौन से प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ज़ीरो के लिए 48 है, ये आपके नंबर्स हैं उनके लिए अलहदा से आपके पास जो है वो आज की कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। कॉलन, सेमी कॉलन, लेस देन, इक्वल, सबके जो हैं वो आज की कोड्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ये अल्फ़ाबेट्स जो आ गए आपके पास, कैपिटल लेटर्स आ रहे हैं, उन सब के क्या हैं, ये कोड्स डिफरेंट हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पेज नंबर 42 है। 42 पेज पे भी आपके पास ये टेबल भी है। इसमें भी आपके पास स्मॉल लेटर्स ABC जो है उनके जो है कोड्स वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी जो है जितने भी चीज़ें और यूज़ हो रही हैं, करेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं उस पर, कीबोर्ड्स पे, उन सब के जो है वो आस्की कोड वो आपको बता दिए गए हैं। अब इन आस्की कोड्स को आपने अगर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आप 2 से एलसीएम लेके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से क्या है, जब आपके पास आस्की कोड पता हो किसी भी अल्फ़ाबेट का, तो आप किसी भी नाम को जो है वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह एग्जांपल है, ये एग्जांपल में क्या है, टू स्टोर नेम ऑफ आवर कंट्री पाकिस्तान, पाकिस्तान कंट्री जो है वो उसका नेम जो है कंप्यूटर मेमोरी में सेव करना, वो नीड टू स्टोर कोड ऑफ ईच लेटर इन 1 बाइट। तो इसके लिए क्या है, हर लेटर का जो है ये हमें आज की कोड पता होना चाहिए। उन आज की कोड्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी में 2 से एलसीएम लेके सबका, तो फिर जो है वो उसको उसका जो हम बाइनरी फॉर्म जो है वो उसकी हम बना लेंगे। बस आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहाँ तक है। कल जो है वो हम डिस्कस करेंगे, स्टोरी डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे।